भी यदि कोई बाधा हो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो, दे दो हमको बस 5 ग्राम, दे दो हमको बस 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुदी से खा लेंगे, हम वही खुदी से खा लेंगे, पंजन पर पसीना उठाएंगे, पंजन पे हंसियां उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, साधिकाओं से साधने चला, साधिकाओं से साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। चलो मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, चलो मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में बैठकर वंदे मातरम कहना। नमस्कार, मैं हरदम गोस्वामी कल तक पिछले 8 महीनों से देश में केवल एक ही मुद्दा उछाला जा रहा है, इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता। ऐसा मुद्दा जिसने देश को हिलाकर रख दिया। राजनेताओं से लेकर साहित्यकारों तक, साहित्यकारों से लेकर फिल्म अभिनेताओं तक, सबने एक ही बात की, इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता। इस मुद्दे को विस्तार से जानने के लिए इस पैनल पर, जिसका नाम है महाराजा भुजिया प्रेजेंट्स नुक्कड़ न्यूज डिबेट, हम बुलाना चाहेंगे आज के अपने पहले मेहमान इंटॉलरेंस जी को। वेलकम सर। हेलो ताजिया, आप सॉरी मैं थोड़ा इंटॉलरेंट हो गया, कोई बात नहीं, प्लीज मेजर पॉइंट। भाई मैं इंटॉलरेंस, जी हाँ वही इंटॉलरेंस जो पिछले 8 महीनों से उछाला जाता रहा है या उछलकर सामने आता रहा है। मुझे नहीं पता इस देश में, इस भारतवर्ष में मुझे जन्म कब मिला, लेकिन मुझे अस्तित्व मिला है पिछले 8 महीनों में। मेरा नामकरण भी किया है उन रिच और इंटेलेक्चुअल लोगों ने, वो इंटेलेक्चुअल लोग जो 20-20 बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं 5 स्टार होटल में, हाथों में शैंपेन लिए कहते हैं इंडिया हैज बिकम ए टॉलरेंट कंट्री। गरीब तो मुझे जानता ही नहीं, मिडिल क्लास लोग तो मुझे पहचानते ही नहीं, पहचानेंगे भी कैसे? हिंदी में मैं हूँ ही इतना कठिन, असहिष्णुता। जी हाँ, हूँ ही मैं इतना कठिन, असहिष्णुता। इसीलिए आज मैं अपनी पूरी कुंडली का ज्ञान लेने यहाँ आया हूँ। ये तो बात हुई इंटॉलरेंस की। बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने देश की छवि को धूमिल किया। ऐसा नहीं है कि देश इससे पहले किसी विपदा से ना गुजरा हो। 75 की इमरजेंसी में कितने लेखकों को जेल के पीछे रख दिया गया, तब कोई आवाज उतनी मुखर नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया है देश में जहां राइटर अपनी स्वतंत्रता खोई हुई समझ रहे हैं, कलम की ताकत को नहीं दिखा पा रहे हैं। मुद्दा उठा अवार्ड वापसी की, मुहिम चली, कई लेखकों ने अपने अवार्ड लौटा दिए। इस मुद्दे को भी विस्तृत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपके आज के अपने दूसरे मेहमान अवार्ड स्वामी जी को। अवार्ड बहुत साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में शुरू हुआ और अब तक में 1004 लेकिन कन्नड़ लेखक एम.एन. कुलबर्गी जी की हत्या के बाद 32 साहित्यकारों ने मुझे वापस किया। मेरा वापस किया जाना साहित्यिक कदम था या सियासत, मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब के बीच एक ही चीज कॉमन है, इंटॉलरेंस। सीधा सवाल इंटॉलरेंस जी से करना चाहूंगा। खुश तो बहुत हो गया आपने, तुम्हारी वजह से मेरी दुर्दशा हुई। न तुम होते, न कन्नड़ लेखक एम.एन. कुलबर्गी जी की हत्या होती, न ही मुझे वापस किया जाता। साहित्य के क्षेत्र में मेरी कीमत तुम क्या जानो इंटॉलरेंस बाबू। अवार्ड महोदय, एम.एन. कुलबर्गी जी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन उनकी लाश पर रोटियां सेकने वाले तो ये साहित्यकार ही थे। साहित्यकारों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी कलम। धरने भी तो दिए जा सकते थे, पर किसी ने ऐसा नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं कि जिन्होंने लेखकों ने अपने अवार्ड लौटाए, उनमें से ज्यादातर लेखक वो हैं जिन्हें कांग्रेस के राजकाल में अवार्ड दिए गए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अपने राजनेताओं के फीडबैक्स ले लिए जाएं, जिन्होंने इंटॉलरेंस की बढ़ चढ़ के और बोलबाली से तारीफ की है। इस मंच पर, इस पैनल पर डिस्कस करने के लिए आज के हमारे पहले राजनेता हैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी। हमारे दूसरे राजनेता हैं सिर्फ अपनी कौम
हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के पप्पू बाबा शहजादा। नहीं ठीक है। अंत में हमारे देश के वजीर आजम इनका तो मित्रों नाम से ट्विटर हैंडल भी होना चाहिए। तो बात करते हैं इस चर्चा को शुरू। और आप ये लीजिए। कुछ कहना चाहते थे केजरीवाल जी? टोपी संभालिए, झाड़ू नहीं लाया आज आप। जी कहना चाहते थे कुछ आप? खड़े हो जाइए। जी बोलिए बोलिए। अच्छा वो जी आपने मुझे बुला लिया जी, तुम्हें समझा ही क्या जाता है? हम तो आम आदमी जी, हमें तो दबा पिंजरा समझा जाता है जी। हम भी जब भी कुछ बोलने जाते हैं जी, हमसे पूछा जाता है, मुंह में हमारे माइक ठोक दिया जाता है जी, और हमसे पूछा जाता है कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है? जी नमो भाई। नमक की बात पर मित्रों, मुझे आडवाणी जी की एक कविता याद आ रही है, उसे जरा सुनिएगा। सुनाइएगा। हर साबुन खुशबूदार नहीं होता। हर साबुन खुशबूदार नहीं होता। पार्टी का हर दोस्त वफादार नहीं होता। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट उपलब्ध है, पर हर टूथपेस्ट में नमक नहीं होता। जो कब से मेलन अभी लीडर्स की इज्जत कर लीजिए। आप मेरी इज्जत तो करते नहीं। नहीं आप सब सिर्फ लीजिए। बात करते हैं अब इंटॉलरेंस जी से सीधा। इनके कुछ मुद्दे हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, ये राजनेताओं से डायरेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज टेक योर फर्स्ट क्वेश्चन। केजरीवाल जी, आप मुझे कहाँ देखते हैं इस देश में? देखो जी, कमाल की चीज हो आप। सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं होता ना जी, तब काम आते हो आप। हम आपके लिए स्पेशली हंस मत साले बिल यार। ला रहे हैं जी, ताकि जब सरकार ठीक ठाक चल रही हो ना जी, तब उनको घेरा जाए। केजरीवाल जी ने तो सारा ठिकड़ा बिल पे ही फोड़ दिया। 50 जांचें करा चुके हैं, 500 बिल ला चुके हैं। कुछ नहीं है, संभलती दिल्ली नहीं है, पहुंच जाते हैदराबाद सियासत करने। बात करते हैं अपने दूसरे राजनेता से। आपका दूसरा प्रश्न लेते हैं। ओवैसी जी, इस देश में आप मेरी कहाँ देखते हैं स्थिति को? टोलें जी, हर तरफ जहाँ माइनॉरिटीज है, मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, महाराष्ट्र से बीच बैंक तक हर जगह आप दिखाई देते हैं हमें। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो मेरा, बस यही अरमान है। हमारे पैनल पे काफी इंटॉलरेंट हो रहे हैं योगी जी। योगी जी से लेते हैं तीसरा प्रश्न। करिए प्रश्न प्राप्त। जय श्री राम। प्रश्न तो सुन लो यार। योगी जी, इंटॉलरेंस को हमेशा सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा जाता रहा है, क्या कहना है इसका आपके बारे में? महोदय, मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से सरकारों ने इस विषय का विश्लेषण किया होता और केंद्र सरकार में अपने से जुड़े सहयोगी दलों को इस विषय पर ध्यान दिया होता तो पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इस देश में पोल्यूशन बढ़ा क्यों है। एक तरफ तो ये लोग सेकुलर एजेंडे की बात करते हैं और दूसरी तरफ इमामों को भत्ता देने की बात करते हैं, वो भी उस देश में जिस देश में 12 लाख से भी ज्यादा साधु संत और पुजारी रहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश की सरकार बम धमाकों में संलिप्त आतंकवादियों को छोड़ने की बात करती है, क्या ये सेकुलर एजेंडा है। असम में बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बना दिए गए, क्या ये सेकुलर एजेंडा है। कश्मीर में 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निष्कासित कर दिया गया और स्वयं के देश में ही उन्हें खाना बदोश रहने पर मजबूर कर दिया गया, क्या ये सेकुलर एजेंडा है। और यही वजह है कि आप लोगों के बीच ऐसे विषयों पर ये लोग संसद में मौन रहे, कोई शोक नहीं किया गया, तब आप लोगों के बीच आप प्रतिशोध उन निकम्मी सरकारों की जो 60 साल में भी सेकुलर एजेंडा किया। राम साहब ने तो सीधा 60 साल की सरकारों पर ही दोष मढ़ दिया। बात कर लेते हैं विपक्षी पार्टियों की भी। और पप्पू बाबा शहजादा से लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। शहजादे
राहुल बाबा 1975 की इमरजेंसी, 1984 के दंगे, 1979 के कश्मीरी पंडित पैसे का, 2013 के मुजफ्फरनगर कोकराझाड़ के दंगों के वक्त भी तो आप कांग्रेस की रूलिंग पार्टी में उस समय तो आपको मेरी याद नहीं है। हम तो टॉलरेंट हैं। जब हमारे पार्टी के जीनियस जब हमें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाकर झेल सकते हैं तो सोचिए हमारी मम्मी की जो पार्टी है कितनी टॉलरेंट रही हो। सोचिए हमारे मम्मी की पार्टी कितनी टॉलरेंट रही हो। 8 महीने पहले देश में किसी ने इंटॉलरेंस जैसे वर्ड को सुना था? बताइए, सुना था किसी ने? नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि इसे हमने मार्केट किया है। मार्केट करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और देश को तो गुलामी की आदत रही। पहले मुगलों से, फिर अंग्रेजों से और फिर रोबोट सिंह की 10 साल की चुप्पी से। ये पेड़, ये पत्ते, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, चाहे परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। बाबा कहते हैं देश में गुलामी की आदत रही है, गुलामी धीरे धीरे छट रही है तो इस देश इंटॉलरेंस हो रहा है। फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट लेते हैं नमो जी से। नमो जी प्लीज। नमो जी, वैसे तो आप सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन जब जब मुझे उछाला गया आप खामोश क्यों रहे? मित्रों, आप सभी तो जानते हैं मैं बड़े मुद्दों पे बहुत ही कम बोलता हूँ। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम देश में हो या पाई जा रही हो। मित्रों, आप सभी को मेरी अन्य सभी विषयों की क्षमताओं पर जरूर शक होगा। जैसे मोदी को विज्ञान के बारे में या अन्य सभी विषयों के बारे में जानकारी बहुत कम है मेरे देशवासियों। लेकिन मेरी एक विषय की क्षमता पर किसी को शक नहीं, वो है मेरी राजनीतिक सूझबूझ। वाह। मेरी राजनीतिक सूझबूझ मुझसे बार बार ये कह रही है कि तुम पूरे देश में व्याप्त हो। मित्रों, और मैं तुम्हें नकारने की भूल कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पिछले 60 साल से चली आ रही सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्वरूप हो। मित्रों, मैं पूरे देश से ये भी कहना चाहूंगा, अब मैं पूरी दुनिया को बता सकता हूँ तुमने पिछले 60 साल में कितना विकराल स्वरूप लिया है। जय हिंद। मैं अमन पसंद हूँ। वाह। मैं अमन पसंद हूँ। मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। नमो जी की सरकार 60 साल की सरकार की सफाई में ही निकल जाएगी। निकल जाएगी। जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी कहिए, आप तो बीच में ही घुसते हैं हमेशा। कहिए बोलिए। जी इनसे जरा पूछिए जी, आम इनकी सरकार में जो इंटॉलरेंस लाया उससे आम आदमी कितना गर्म हो गया जी। गर्म हो चुका है आम आदमी, और एक गर्म आदमी को चाहिए क्या जी? एक ठंडी बियर जी। और क्या चाहिए जी? कैसे मिलेगी जी? पूछिए इनसे ड्रिंक बिल कहाँ है जी? ड्रिंक बिल कहाँ है? ड्रिंक बिल में कहना चाहिए राहुल भाई से, कोई बिल थी क्या? ड्रिंक्स बिल, फूड सिक्योरिटी बिल तो हमने देखा, ये ड्रिंक बिल क्या है? आम आदमी की बेसिक नीड्स क्या है? क्या है सर? खाना और पीना। खाना पीना। रहने के लिए एक क्वार्टर, पीने के लिए एक क्वार्टर। तो फूड बिल कहाँ है? फूड बिल तो हमने लाया। ड्रिंक बिल कहाँ है? ड्रिंक बिल नमो जी, ड्रिंक्स नमो सरकार कहाँ है जी? जी जी आप बैठिए, मैं लेता हूँ उनसे। ड्रिंक्स बिल क्या है सर? ब्रो, मैं इस तरह का कोई बिल नहीं ला रहा। मैं अपनी देश की सभी नारियों से कहना चाहता हूँ, मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने गुजरात में एक नारा दिया था, उसे मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को। यदि आप सभी नारियाँ चाहती हैं
आपके पति बिना पिए आए रात में तो कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। वाह वाह वाह। एक और विस्तृत करने के लिए चलते हैं अपने इंटॉलरेंस के कुछ और प्रश्नों की ओर, लेते हैं उनके कुछ और प्रश्न। मवेशी जी, जब मालदा में भाई आप लोगों ने कमलेश तिवारी के पैगंबर जाने का हेलो, उस वक्त आप मुझे नहीं देखते थे। आजा अभी नुक्कड़ नाटक पड़ा, बहुत अच्छा बड़ा मजा आ रहा है। के लोग देश की आबादी के लिए माइनॉरिटीज हैं। आज आजा जल्दी आजा। हाँ आई एम की जल्दी। की बात करने वाले सेकुलर नेता और वही वोट बैंक है। इसी मुद्दे पे मुझे एक शेर याद आ रहे हैं। अगर सरकार देश में न कर दे पीपन, अगर सरकार देश में न कर दे पीपन, तेरे मस्त मस्त दो मेरे दिल का ले चैन, तेरे मस्त मस्त दो I want complete silence on my panel, please. Sit down. This is Hardap Goswami show, and nobody is here allowed to make a noise. The second question. खुजलीवाल से माइनॉरिटीज हो या कोई भी, सबके बैंक अकाउंट खाते खुल गए, सबको लोन दिए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे शब्दों के बारे में तो आपने सुना ही है। इसके सहारे आप मुझे कैसे दबाएं? नहीं जी, देखो जी, इन्हें दबाना नहीं है जी, इन्हें तो बस साइडलाइन करना है। देखिए, इन्हें तो बस साइडलाइन करना है जी। हम कम्युनिज्म के एप्पल को सोशलिज्म का पाइनएप्पल बना के खिला भी सकते हैं, सोशलिज्म का जूस निकाल के पिला भी सकते हैं जी। और दादरी जैसी घटनाओं में आपने देखा तुमको कितना बढ़ावा मिला। जो मामला सीधा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आना चाहिए था, उसको हमने कितना इजीली और स्मार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मोड़ दिया। बहुत बड़ा। टाइम हो चुका है, बारी है फाइनल कमेंट्स देने की। केजरीवाल जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जी 30 सेकंड, 2 सेकंड गए आप। जी, हमें तो इन्होंने लूटा जी, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो इन्होंने लूटा और मुझे बर्फ और सोडा वहाँ मिला जी जहाँ ठेका बंद था। वाह। ले लेते पहले इनको ले लेते। जी, जनता हिसाब मांगती है जी, हिसाब चाहिए जनता को हर एक चीज का। इनसे पूछिए, जो इन्होंने एक इंटॉलरेंस रिपोर्ट कराया था, कहाँ है वो? हमारा हिसाब देखना है जी आपको, हमने वेबसाइट पे डाला था जी। जिनके हिसाब वेबसाइट जी बताइए आप। जल्दी तो इनके अनुसार लगता है पूरे देश में यही मिस्टर क्लीन है। ये तो वही बात हो गई, ये दुनिया पित्तल दी पीटल सोने दी डाल मैं कविता सुनाना चाहूँगा। कविता है जी, पढ़िए। तू बैठ के सुन ले। हाँ? आपने इस पैनल पर चुप बैठ के सुन ले। He called me just to be clear to understand. No, this टाइटल है कविता। चुप बैठ के सुन। गरीबी की हालत देखिए, गरीबी की हालत देखिए। मोबाइल में एयरप्लेन मोड की जगह अब बाइसाइकिल मोड भी आने लगा है। बाइसाइकिल मोड भी आने लगा है। और कविता खत्म यार बस। एक अजीब कविता के बाद लेते हैं फाइनल कमेंट। मैं इंटॉलरेंस हूँ और मुझे इस विस्तृत चर्चा के बाद ये पता चल चुका है कि मैं इस देश में हूँ और इस देश के लोगों को मेरी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत है इस देश के लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ने के खिलाफ, हो रहे आए दिन बलात्कारों से लड़ने के खिलाफ, असांप्रदायिक तत्वों से लड़ने के खिलाफ। 20 मिनट का। इतनी विस्तृत चर्चा के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि देश में इंटॉलरेंस है, पर कुछ नियमित तबकों तक ही है। मैं बताता हूँ आपको फाइनली कि देश टॉलरेंट क्यों है। ये देश टॉलरेंट इसलिए है कि इस देश में आम आदमी की टैक्सेस से चल रही एक यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र भारत विरोधी नारे लगाते हैं। अब जब तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, और हम अपने घरों में बैठकर टेलीविजन सेट्स पे देखते रहते हैं। कितना टॉलरेंस है इस देश में। ये देश टॉलरेंट इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज आतंकवादियों के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हैं और हम अपने घरों में बैठकर ये सब देखते रहते हैं। ये देश टॉलरेंट इसलिए भी है कि देश के एक नेता कुछ दिनों पहले बयान देते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और फिर भी सब हम सुनते रहते हैं। उसके लिए इन्हें संवैधानिक उपचारों का सहारा लेना पड़ता है।
जबकि भारत माता की जय बोलना हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य है. So we must defend this country against all these kind of anti-social elements. So guys, let's together and give a very holy slogan. Bharat Mata ki Jai!